हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आजकल न्यूज़ में भी है, दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आरटीआई का उल्लंघन करती है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, ऑब्जेक्टिव्स, who will donate it and many more things। इसके साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मेन कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट होती है। सो वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा, डोंट स्किप द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड? पॉलिटिकल पार्टीज को काफी तरीके से फंडिंग की जाती है। ये कई सारे तरीके हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सारे तरीकों से उन्हें फंडिंग की जाती है। इन्हीं में से एक तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे यूनियन बजट 2017-18 के फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, कोई भी डोनर एसबीआई से 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और अपनी फेवरेट पार्टी को डोनेट कर सकता है। यहाँ पर डोनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी और इसके साथ ही टैक्स में भी छूट मिलती है। इस स्कीम को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्टोरल फंडिंग सिस्टम में रिफॉर्म लाना एंड ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड ओपेसिटी इन पॉलिटिकल फंडिंग। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीजें काफी डिटेल में दी हुई हैं। व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एज has been first pronounced by the finance minister in the union budget 2017-18। okay, so finance minister ने यूनियन बजट जब जारी किया था, एज आई टोल्ड यू 2017-18 का जब यूनियन बजट फाइनेंस बिल जारी हुआ था, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। और 2018 का जब गजट पब्लिश हुआ था, उसमें इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जगह दी गई थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने इसको यहाँ पर जारी किया था। ठीक है, एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया है कि एक ट्रांसपेरेंसी लाना इलेक्टोरल फंडिंग सिस्टम में कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरह का रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई थी। और सबसे ज्यादा टिल नाउ सबसे ज्यादा जो फंडिंग है, जो बॉन्ड के जरिए हुई हो या अदर सोर्सेज से हुई हो, वो बीजेपी को हुई है। ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्टोरल बोर्ड स्कीम 2018, electoral bond is a bond issued in the nature of a promissory note। ठीक है, ओके। और ये जो स्कीम है ये 2 जनवरी 2018 को जितने भी इंडिविजुअल्स हैं who are citizens of India and domestic companies to donate these bonds issued in multiples of 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakhs and 1 crore, कितने भी यहाँ पर बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं और नो लिमिट है। ओके, कितने भी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं और इंडियन सिटीजन्स इसको परचेज कर सकते हैं या फिर डोमेस्टिक कंपनीज इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। क्या क्राइटेरिया हो सकता है एलिजिबिलिटी का टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स? सो पहला तो यहाँ पर ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, इसमें सेक्शन 29A के तहत वो जो कोई भी पार्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1951, उसमें सेक्शन 29A के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो। लास्ट जो इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं, फिर चाहे वो लोकसभा के हों या फिर स्टेट असेंबली के हों, उनमें 1% वोट उस पार्टी को हासिल होने चाहिए। ठीक है, 1% वोट तो एटलीस्ट उसके पास होना चाहिए। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये सिर्फ 15 दिनों के लिए ही इशू किया जाता है। विद इन 15 डेज उस रजिस्टर्ड रिसीवर पॉलिटिकल पार्टी को जिसे भी डोनेशन मिला है, ठीक है, उसे 15 दिनों के अंदर इस बॉन्ड को कैश कराना होगा। और कैश कराने के लिए जो यहाँ अकाउंट यूज किया जाता है वो वेरीफाइड होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ईसी, वही ये जो अकाउंट है वेरीफाइड अकाउंट है
ये पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ आपको PDF में मिल जाएंगी यहाँ। सो दिस इज द पेटिशन जो PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो कम टू द SBI ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर डोनर्स। सो फर्स्ट इज परचेजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसे खरीद सकता है। सो सबसे पहले आप देखेंगे इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन ले सकता है, बस कंडीशन यहाँ ये है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन not falling within any of the preceding subclauses, agency, office or branch owned or controlled by such person. Okay, ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, ये सभी जो लोग हैं इसको परचेज कर सकते हैं। बेसिकली आप दो टर्म से समझ सकते हैं, कोई भी इंडियन सिटीजन और एनी फर्म और कंपनी। ठीक है, तो उसको खरीद सकते हैं। What are the features of electoral bond? Okay, it is a promissory note and bearer in nature. Okay, electoral bond will be available in the following denominations. मैंने अभी आपको बताया था कि 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड यहाँ खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI पर की वेबसाइट पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। 29 ब्रांचेस हैं SBI की। ठीक है, वो 29 ब्रांचेस के नाम भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सभी ब्रांचेस जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोवाइड करती हैं। द इलेक्टोरल बॉन्ड अंडर दिस स्कीम शैल बी अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 10 days in each quarter as advised by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो साल में 4 बार, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये जारी किया जाता है। और SBI की 29 ब्रांचेस में से किसी भी एक ब्रांच से आप इससे परचेज कर सकते थे, या फिर ऑनलाइन भी वेबसाइट से, SBI की वेबसाइट से इसे परचेज किया जा सकता है। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर इंडिविजुअल, पासपोर्ट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका पासपोर्ट लगना होता है। यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ, तो उनमें से कोई भी एक यहाँ लगाना होता है। पासपोर्ट लगा सकते हैं आप, वोटर ID लगा सकते हैं। लेटर फ्रॉम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री NPR फॉर द रेजिडेंट ऑफ JNK, मेघालय एंड असम। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ जो लगाने होते हैं। ठीक है, किसी भी फर्म के लिए लगाना हो तो एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन बिलो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन इंडिया, सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगाने होते हैं। KYC होना बहुत जरूरी होता है अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं KYC कैसे होगा, तो इसके लिए भी सारा प्रोसेस यहाँ बताया गया है। इन केस आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल विद द कस्टमर, ही शी शैल फर्निश प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनरोलमेंट फॉर आधार। तो आई होप सो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में काफी चीजें आपको इस वीडियो से क्लियर हो गई होंगी। अभी जान लेते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड आप कैसे दे सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। ओके, सपोज कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो भी आपकी फेवरेट है, ठीक है, आप उसे कुछ पैसा डोनेट करना चाहते हैं, आप उसे 10,000, 20,000 या 1 करोड़ या 10 लाख रुपए देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप SBI की इन 29 ब्रांचेस में से किसी भी एक ब्रांच में जाकर ये बताएंगे कि आप इतना पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हैं। ठीक है, उतने ही पैसे का बॉन्ड आपको दे दिया जाएगा। ओके, विद इन 15 डेज उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसको आपने पैसा दिया है, बॉन्ड दिया है, उस पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन के अंदर वो पैसा बॉन्ड रिडीम कराना होता है। ठीक है, अगर वो रिडीम करा लेगी तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी के खाते में चला जाएगा, और अगर वो 15 दिन के अंदर, वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर उसे रिडीम नहीं कराती है, तो ये सारा जो पैसा जो आपने उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से दिया है, ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा।
तो इस वीडियो के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। सो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और क्लास में। टिल देन, बाय बाय।